चलिए शुरू कीजिए। सेट 1 देखिए, ये ओसवाल का सेट 1 है ना, सैंपल सेट 1 का सेक्शन ए। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना। कितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव रहता है? 20। तो चलिए 1 बाय 1 लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटेन एज a इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब वेयर x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by LCM a, b is। अगर a का वैल्यू इतना है और b का वैल्यू क्वेश्चन ने इतना दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? वेयर x, और ये भी क्या दिया, x y आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। Then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM। बताइए a और b का पहले LCM फाइंड कर लीजिए। a और b का LCM, या एक बात बताओ, प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करने से क्या मिलता है? HCF। तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हैं इसका? HCF किसका किसका? इसका और इसका। तो HCF क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा वही ना। तो देखिए दोनों में कॉमन यहाँ x का जो लिस्ट पावर है वो x हो जाएगा और y का लिस्ट पावर कितना है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि प्रोडक्ट को डिवाइड करना है LCM से, तो क्या मिलेगा? तो प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड करेंगे तो HCF मिलेगा, मिलेगा ना HCF, क्योंकि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू कितना है आपका? fx हैज। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? fx जो होगा उसका डिग्री कितना होगा? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितना होता है? डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। तो 1 डिग्री का मतलब बताइए कितना जीरोज होगा? नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। जितना डिग्री नंबर ऑफ जीरोज उतना ही। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 1 zeros एंड द जीरोज इज 4। fx गिवन लीनियर, fx कौन सा है बताइए? यही ग्राफ है क्या? अच्छा, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कह रहा है ना, ये fx का ग्राफ है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक जीरोज होगा और इसका जीरोज कितना होगा? fx है तो x कोऑर्डिनेट ये रहा, x कितना है? 3 है, तो इसका हो जाएगा 3। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लीजिए। यही तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर नॉन इंटरसेक्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बताइए ये ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको? ये कैसा है? पैरेलल है ना। तो पैरेलल अगर है तो ये किसका होता है? किस कंडीशन के लिए पैरेलल होता है? हैविंग नो सॉल्यूशन। हैविंग नो सॉल्यूशन मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? a1 अपॉन a2 इक्वल्स है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये थर्ड था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना। बताइए इसका रूट्स कैसा होगा? यही ना पूछ रहा आपसे, कैसा रूट्स होगा? कैसे समझे? तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या फाइंड करते हैं? d। तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? बताइए। d इक्वल्स टू होता है बड़का d ना, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस का मतलब क्या हो गया? -6 का स्क्वायर है -4 इंटू ए कितना है? 9 इंटू सी कितना है? -2। तो ये हो जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 72। कैसे आप कह रहे हैं?
ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। कैसे कह रहे थे इक्वल रूट्स होगा, रियल होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो डी ग्रेटर देन 0 मीन्स रियल एंड अनइक्वल। तो रियल एंड अनइक्वल देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ये ना सी, ऑप्शन नंबर सी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज -1, मतलब A इक्वल्स टू क्वेश्चन ने -1 दिया है, डेट ऑफ वन ऑफ अदर इज, और दूसरे का मतलब फर्स्ट AP का A1 कर लेते हैं, दूसरे का जो है ना बड़का A1, तो ये -8 दिया है। द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस बताइए क्या हो जाएगा। फोर्थ टर्म का डिफरेंस A4 माइनस A4 निकाल देते हैं, तो A4 को कितना लिखिएगा, A प्लस 3D माइनस A प्लस 3D, क्योंकि D दोनों का क्या है, सेम है, तो D तो खत्म हो जाना है, तो A माइनस D, A माइनस A का जो अंतर होगा वही फोर्थ टर्म का क्या किसी भी टर्म का डिफरेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि D क्या है, सेम है। तो A का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, -1, और सेकेंड का A -8, तो -1 प्लस 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। ठोकिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, आगे बढ़िए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए कितना है, 6 में आ जाइए। कहता है व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बताइए एक्स एक्सिस से कोई अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पॉइंट कितना लेट करेंगे, एक्स एक्सिस से x0, एक्स एक्सिस से अगर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेट कितना होगा, और y एक्सिस करता तो 0y, तो x0 पता चल गया, पॉइंट x इक्वल्स टू फाइंड करना है, तो डिवीजन रूल आपको पता होगा, बताइए क्या है, x इक्वल्स टू क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x का तो वैल्यू आपको फाइंड क्या करना है, रेशियो ना, तो तब x पे मत बनाइए, तब y पे बनाइए, क्योंकि y अंडरस्टूड है ना, कितना है y 0, तो y पे बनाइए। y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई लेमडा रेशियो 1 भी लेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसी पे बनाइए, बन जाएगा। चलिए y का वैल्यू क्वेश्चन ने 0 दिया है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा उधर जाके, तो m1 का वैल्यू नहीं पता है, तो m1 लेट कर लीजिए। y2 का वैल्यू देखिए कितना है, 6 प्लस m2 नहीं पता है, m1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -3, तो इसको इधर भेज दे, तो ये हो जाएगा 3m2 इक्वल्स टू 6m1, 6m2 इक्वल्स, ये 3m2 इक्वल्स टू 6m1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फाइंड क्या करना है, m1 रेशियो m2, तो m1 अपने जगह पे ही है, m2 इधर आ गया, 2 इधर चला गया, 1 रेशियो 2। कौन सा ऑप्शन होगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। कहता है पॉइंट x y इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताओ तुम, 0 0, तो 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, पॉइंट एक्स वाई इज एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट पूछ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो कितना पॉइंट ऐसा लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में जिसका ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस होगा। बताइए कितना पॉइंट लाई करेगा, कितना हो जाएगा, बहुत सारा ऐसा पॉइंट्स हो सकता है ना, हाँ बहुत सारा ऐसा। देखो 5 यूनिट जो है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही तो देगा, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, रूट्स में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट हो सकता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। इन ए बी सी, ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। इफ ए बी इक्वल्स टू ए, डी इक्वल्स टू एक्स, बी इक्वल्स टू बी एंड ई सी इक्वल्स टू सी, देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी इज। दे रखा है क्वेश्चन ने ए बी, ये रहा ए बी क्या है, ए है। डी ई कितना है, डी ई कहाँ है भाई, डी ई एक्स है, बहुत बढ़िया। बी ई बी है, ये रहा बी ई बी। उसके बाद ई सी इक्वल्स टू, ई सी कहाँ है, ये सी है। तो बताइए यहाँ कौन सा रूल काम करेगा, थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं, सिमिलरिटी रूल भी काम करेगा आपका। ये दोनों नहीं, बड़ा वाला छोटका वाला सिमिलर है, तो किसको कर रहा है, देन एक्स एक्सप्रेस्ड इन एक्स। तो आप क्या कहिएगा, आप बताइए क्या कहिएगा, आप कहिएगा ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, फिर इसका बेस अपॉन इसका बेस का रेशियो क्या होगा, सेम, यानी बड़का का बेस कितना हो गया, बी सी, अपॉन छोटका का बेस ई सी, यही ना हुआ। बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन नीचे छोटे वाले का परपेंडिकुलर, इक्वल्स हो जाएगा बड़का का बेस अपॉन छोटका का बेस। तो ए बी का वैल्यू को आप क्या लिखिएगा, ए डी ई के वैल्यू को क्या लिखिएगा, एक्स इक्वल्स बी सी कितना है, बी सी बताओ कितना हो जाएगा, बी प्लस सी, बी सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, और ई सी का वैल्यू कितना है, सी। तो यहाँ से ये प्लस है, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, ए सी अपॉन बी प्लस सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ए सी अपॉन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक होता है ना। आगे बढ़िए, 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। इफ ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। कहाँ बना रहा है 50 डिग्री, पी क्यू, ये रहा पी क्यू 50 डिग्री विद द टेंजेंट पी आर, टेंजेंट ये रहा पी आर, ये 50 डिग्री बन रहा है ना, ये 50 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट। तो हाई एंगल तो पता चल गया 40 डिग्री, नहीं पता चल गया, आगे जो भी पूछेगा देखेंगे। पी आर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर इज। तो बताइए सेंटर पे पूछ रहा है कितना डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब कॉर्ड जो है पी क्यू वो सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यही ना पूछ रहा है। तो बताइए सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा पी, है कैसे, दोनों रेडियस का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। हाँ ये देखिए ये तो निकल गया ना हमारा 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल का ऑल एंगल्स का सम होता है 180। तो कहाँ है 100 डिग्री ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारा का बी मिल रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। कहाँ दिया है क्या, कहीं फिगर नहीं गिवन है। चलिए, इफ पी क्यू इतना, क्यू आर इतना एंड आर एस इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ एस पी। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बना है कैसे, क्या था, पी क्यू आर एस। फिगर समझ जाओ ना, ठीक है, ए बी सी और डी। इसको आप कह रहे हैं कितना एक्स लेट करने हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये भी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 12 माइनस एक्स। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 माइनस यानी प्लस एक्स। तो 15 माइनस 12 मतलब 3 प्लस एक्स, तो ये भी हो जाएगा 3 प्लस एक्स। ये टोटल कितना है 14, तो 14 में से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 11 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा 11 माइनस एक्स। यही ना आप कहना चाह रहे हैं,
हाँ तो ठीक तो है, 11 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये x था और ये 11 माइनस एक्स है, तो ये टोटल कितना हो गया 11। ठीक, लंबा कहाँ गया प्रोसेस। अरे जब सब्जेक्टिव में बनाएंगे तब ना, ऑब्जेक्टिव में ठीक है 11 हो गया इसका आंसर, एकदम सही है। आगे बढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए। 11 कह रहा है गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी फाइंड द कॉस थीटा। तो कॉस थीटा निकालना है तो डायरेक्ट कॉस थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिखिएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा रूट अंदर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और रूट से बाहर भी आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। 12 कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स किसके इक्वल्स होगा। ये तो उस दिन किए थे शायद ये क्वेश्चन को हम लोग। बताइए सेक ए प्लस टेन ए क्या होता है, इसको साइन कॉस में बदल दे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। ये देखिए ऊपर में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और इंटू 1 माइनस साइन ए, तो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। 13 क्या कह रहा है, इफ ए पोल 6 cm ना हाई कास्ट अ शैडो। पोल है कोई, पोल समझ रहे हो शिवम की नहीं, ये पोल कितना है 6 cm। ये शैडो जमीन पे बनता है कि हवा में, जमीन पे, तो यही ना होगा शैडो। तो शैडो कितना बन रहा है 2√3। तो पूछ रहा है एंगल कितना होगा, यही पूछ रहा है कि थीटा कितना बनेगा। तो बताइए ये tan थीटा होगा, तो tan थीटा को क्या लिखिएगा आप, tan थीटा इक्वल्स टू 6/2√3। कितने टाइम्स कट गया ये √3। थीटा इक्वल्स टू कितना डिग्री 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस। हमको लगता है ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है 10.1 या 10.2 का है ना, 10.1 या 10.2 का ये आखिरी सवाल है। बताइए इसका कितना हो जाएगा, पेरीमीटर और एरिया इक्वल हो तो ये तो आंख बंद करके तुम लोग टिक कर देगा 2। कैसे, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई आर, ये सॉरी पाई क्या हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, आर इक्वल्स टू 2। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर कौन 15। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ न्यू सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर्स इतना एंड इतना इन ए लोकेलिटी द रेडियस ऑफ न्यू पार्क। एक पार्क बनाना है, सर्कुलर ही है वही, मतलब 2 गो छोटका छोटका को मिला करके एगो बहुत बड़का पार्क बनाना है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन। तो पूछ रहा है कि रेडियस न्यू पार्क का, तो न्यू पार्क का एरिया कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, ये डायमीटर है ना, डायमीटर है ना, तो 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर अब प्लस पाई 6 का स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, इसका क्या होगा बड़का आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, बड़का आर इक्वल्स टू अंडर रूट 100 यूनिट, यानी कि कितना यूनिट 10 यूनिट। कौन सा ऑप्शन सही है, यानी 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर कहाँ के थे 15। 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है देयर इज अ कंप्लीट साइडेड स्क्वायर बोर्ड ऑफ ए साइड टू ए यूनिट्स सर्कमस्क्राइबिंग अ साइडेड सर्कल। ठीक है,
क्या लिखा है? जायदेव, जायदेव ऐसे होता है। जायदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द कंप्लीट शेडेड रीजन। हाँ बताइए, शेडेड रीजन में वो करेगा डॉट क्रिएट, मतलब एक स्क्वायर के तरह का है बोर्ड, यही ना कह रहा है, जिसका साइड कितना है? अ साइडेड सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल है, ये शेडेड है पूरा, ये शेडेड है। इसका एरिया बताइए, इसका एरिया कितना होगा? इसका तो डायमीटर 2a है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? a। तो टोटल एरिया इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा? पाई a स्क्वायर होगा अपॉन टोटल एरिया कितना है एक्चुअल में? 4a स्क्वायर। a स्क्वायर कट गया, a/4 है कोई ऑप्शन क्या? पाई/4 ना, तो पाई/4 ऑप्शन नंबर ए। ये समझे कैसे हुआ? ये आपके पास एबिलिटी जो है एरिया का, वो बड़का स्क्वायर के बराबर है, मतलब टोटल जो आप कहते हैं वो सैंपल स्पेस, वो कितना हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर। और फेवरेबल कंडीशन जो करना है आपको, ये डॉट इस सर्कल के अंदर रखना है। तो फेवरेबल क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्कल। फेवरेबल आपके लिए क्या हो गया? एरिया ऑफ सर्कल। तो ये एरिया ऑफ सर्कल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस NE अपॉन NS लिखते हैं ना, तो एरिया फेवरेबल इतना हो गया, टोटल इतना हो गया, इसलिए आंसर वो हो गया कैंसिल करके। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। 2 कार्ड्स of hearts and 4 cards of spades are missing from a pack of 52 cards. A card is drawn at the random from the remaining pack. What is the probability of getting a black card? देखिए 2 cards of hearts, hearts मतलब रेड कलर का होता है ना, और 4 cards of spades, spades मिस, तो टोटल कार्ड्स मिस कितना हो चुका है? 4 to 6। तो अब आपके पास कितना कार्ड्स है टोटल? जो भी बात होगी 46 कार्ड्स पे ही होगा। एक कार्ड निकाला जाता है तो ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ब्लैक कार्ड है कितना अब उसमें बताइए? ब्लैक कार्ड वैसे होता कितना है? 26 में से कितना ब्लैक कार्ड खो चुका है? तो कितना बचा? तो कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर अब 18 पढ़िए, लगता है लास्ट टाइम में ही हम लोग पहुंच गए हैं ऑब्जेक्टिव का। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडल क्लास मतलब जो सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा वही ना होगा मॉडल क्लास। तो बताइए इसमें से मॉडल क्लास कौन होगा? कौन होगा? यही हो जाएगा ना मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये कितना बनेगा? 1। अच्छा हाँ ठीक बोला, ये CF है क्या? ये देखिए 4, 11, 29, 40, हाँ देखिए ये CF है, ये भी ध्यान रखना होगा, ये CF है। बताए थे अगर कंटिन्यू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ही रहेगा जनरली, तो वो क्या होता है? CF होता है। तो F निकालना है, तो F निकाल सकते हैं ना आप। ये कितना हो जाएगा? 4। फर्स्ट वाले का सेम ही ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बोलिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बोलिए, कितना हो जाएगा? कितना? 18। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बोलिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके बोलिए, इसमें से इसको, ये होगा फ्रीक्वेंसी, है ना? ठीक, देखो 4, 11, ठीक है ना? 4, 11, अब ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गया। तो अब बताइए मॉडल क्लास कौन है? अच्छा ये ना 18 वाला ना, तो इसका जो होगा वो कितना होगा? 145 से 150। तो इसका लोअर लिमिट पूछा है ना, अपर लिमिट ना, तो कितना हो गया अपर लिमिट? 150 हो गया। ये बिलो 150 का मतलब क्या हुआ? 145 से 150। तो अपर लिमिट पूछा है, तो अपर लिमिट कितना हो गया? 150 आ गया इसका।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। टोटल सरफेस एरिया नहीं है, तब तो आपके हिसाब से आंसर हो जाना चाहिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन ये हुआ, टोटल सरफेस एरिया में इसका क्या काम है? ये ज्वाइन करने से बना है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन कहाँ है कोई? उससे रिलेटेड होगा कुछ भी तो नहीं, तब ने बोला कि प्लेन से मिला दिए तो बस। यस सर, यही होगा। देखिए इसमें लेकिन जो है ना, इसका लैंग्वेज थोड़ा क्लियर करना चाहिए था। ये कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं अभी, लेकिन उतना ज़्यादा ये जो है ना, इसका रीज़न परफेक्ट नहीं है। खैर चलिए 20 नंबर का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 20 के साथ ख़त्म कर लीजिए आज। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? -5 से -2.5 हो गया, 0 हो गया, 5/2, हाँ हो गया, ठीक है। ये AP है। ये AP कैसे है? तो यहाँ से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हुआ? 5/2। अब फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 5/2, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी, मतलब D जो आ रहा है वो आपका कांस्टेंट आ रहा है 5/2। द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर्स। ये तो गलत है। द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। क्यों नहीं हो सकता है? निगेटिव और बोथ मतलब निगेटिव और पॉजिटिव एक साथ नहीं हो सकता, तो है तो निगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, मतलब आपका एसर्शन सही है और रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी के साथ। 20 क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, हालांकि ऑब्जेक्टिव कहने के लिए ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ज़्यादा टाइम लेता है, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं।